कभी सोचा है ब्रेकअप के बाद वह सोशल मीडिया पर इशारे क्यों करता है? ब्रेकअप के बाद जब दो लोग अलग हो जाते हैं तो रिश्ता तो खत्म हो जाता है, लेकिन दिमाग, दिल और रोजमर्रा की आदतें अचानक बंद नहीं होती। इसलिए कई बार ब्रेकअप के बाद वही इंसान जो पहले आपको प्यार करता था, अब सोशल मीडिया पर ऐसी बातें, ऐसे स्टेटस डालने लगता है जो आपको सीधा तीर की तरह लगती है। कभी दर्द भरी लाइनें, कभी गहरे किस्से, कभी अजीब सा एटीट्यूड, कभी किसी नए इंसान के साथ तस्वीर, कभी खुश दिखने की कोशिश तो कभी उदासी का बहाना। और आप सोचते रह जाते हैं, ये सब मेरे लिए है, ये क्यों कर रहा है? क्या वो वापिस आना चाहता है या ये कोई मन का खेल है? आज हम इसी पूरी साइकोलॉजी को एक एक करके समझेंगे और बताएंगे कि इसका असर अपनी जिंदगी से कैसे हटाना है। पहला कारण, रिग्रेट फेज। ब्रेकअप के तुरंत बाद एक रिग्रेट फेज आता है। इस फेज में इंसान अचानक महसूस करता है कि शायद मैंने गलती कर दी, शायद ये रिश्ता बच सकता था, शायद मैंने जल्दबाजी की। ये दिमाग का भावनात्मक रिवाइंड मोड होता है, जहाँ दिमाग पुरानी यादें दोबारा चलाने लगता है। तब सोशल मीडिया ही क्यों? क्योंकि वहाँ वह बिना सीधे मैसेज किए अपनी बात आप तक पहुँचा सकता है, इसलिए वो डालता है उदासी वाला सॉन्ग, टूटी यादों से जुड़ी तस्वीरें, दर्द भरा शायरी, ऐसा स्टेटस जो सिर्फ आपको समझ में आए। लेकिन ध्यान रहे, यह रिग्रेट फेज लंबे समय तक नहीं चलता। भावनाएं शांत होते ही यह गायब हो जाता है। तो किसी भी स्टोरी को असली संकेत मत समझिए, ये सिर्फ उस समय की भावनात्मक लहर होती है। दूसरा कारण, नीड फॉर वैलिडेशन। ब्रेकअप के बाद कई लोग अचानक असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें लगता है क्या आप कोई मेरी परवाह करता है, क्या मैं अब भी किसी के लिए मायने रखता हूँ? यही दिमागी भूख वैलिडेशन कहलाती है। इसलिए वो डालते हैं बार बार स्टोरी, ऐसी पोस्ट जो आपको देखने पर मजबूर करे, ऐसे स्टेटस जिनसे आपकी जिज्ञासा बढ़े, ऐसा कंटेंट जो आप समझ सके कि ये मेरे लिए। असल बात क्या है, वो देखना चाहता है क्या तुम अब भी मेरी स्टोरी देखते हो, क्या तुम्हें अब भी फर्क पड़ता है? अगर तुम रिएक्ट करते हो उसे वैलिडेशन मिलता है, अगर तुम नहीं करते वह और जोर से कोशिश करता है। इसे कैसे संभाले? आपको एक ही चीज करनी है, किसी भी तरह का रिएक्शन मत दे। कोई रिएक्शन, कोई फ्यूल नहीं, वैलिडेशन साइकिल खुद टूट जाती है। तीसरा कारण, इमोशनल कंट्रोल। कुछ लोग ब्रेकअप के बाद भी अपने एक्स पर प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि आप पूरी तरह आजाद हो जाए, इसलिए वे सोशल मीडिया को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। कभी प्यार वाली लाइन तो कभी दर्द वाला पोस्ट, कभी किसी और के साथ फोटो, कभी मुझे फर्क नहीं पड़ता वाला एटीट्यूड, कभी मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। ये सब आपको कंफ्यूज करने का तरीका है, क्योंकि उनका असली मकसद होता है आपके मन में अपना प्रभाव रखना। यह प्यार नहीं होता, यह इमोशनल कंट्रोल का खेल होता है। इससे कैसे बचें? पोस्ट को डिकोड करना बंद करें, स्टोरीज म्यूट कर दें, ध्यान अपनी लाइफ पर लगाएं और सबसे जरूरी, अपना रिएक्शन कम करें। रिएक्शन कम, प्रभाव खत्म। चौथा कारण, हैबिट ब्रेकडाउन। रिश्ता सिर्फ दो लोगों का जुड़ना नहीं होता, ये एक हैबिट सिस्टम बन जाता है। रोज बात करना, हर चीज शेयर करना, छोटे छोटे पलों की जानकारी, रात को गुड नाइट, सुबह को गुड मॉर्निंग। जब ये अचानक रुक जाता है तो दिमाग खाली खाली लगने लगता है। ये खालीपन कई बार सोशल मीडिया पर दिखाई देता है। पोस्ट पर इमोशनल लाइनें, पुराने दिनों की तस्वीरें, बहुत ज्यादा एक्टिव रहना, क्योंकि सोशल मीडिया आज के दौर में इमोशनल आउटलेट बन चुका है। इस फेज को क्या समझे? इशारा नहीं, बल्कि आदतों के टूटने का दर्द। इसलिए आपको इसे दिल पर लेना नहीं चाहिए। पांचवा कारण, टेस्टिंग द वाटर्स। कुछ लोग सीधे बोलने से डरते हैं कि वे वापसी चाहते हैं, उन्हें रिजेक्शन का डर होता है, वे कमजोर दिखना नहीं चाहते, इसलिए वे इनडायरेक्ट तरीका अपनाते हैं। यादों से जुड़ा कंटेंट, गलती हो गई वाइब जैसा। कभी कभार लोग अपनी गलती समझते हैं, पुरानी टाइमलाइन की फोटो, उदासी वाले सॉन्ग्स जिनका मतलब आप समझ सके। इसका मकसद है वे जानना चाहते हैं कि आप नरम पड़े हैं या नहीं। अगर आप रिएक्ट करते हैं उन्हें उम्मीद मिल जाती है, अगर आप इग्नोर कर देते हैं उन्हें समझ आ जाता है आप उसकी सोच से आगे निकल चुके हो। छठा कारण, जेलसी एंड कंपटीशन। अगर उन्हें लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो अंदर एक जेलसी मोड चालू हो जाता है। फिर वे डालते हैं नए लोगों के साथ फोटो, बाहर घूमने की तस्वीरें, खुशियों का दिखावा, आजकल लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, दिखावटी सफलता वाले पोस्ट। ये सब असल में एक संदेश है, देखो मैं तुम्हारे बिना बहुत खुश हूँ। पर क्या ये सच होता है? अक्सर नहीं। सोशल मीडिया पर जो लोग ज्यादा खुश दिखते हैं, कई बार वे सबसे ज्यादा उलझे होते हैं। इसलिए दूसरों की लाइफ से तुलना मत करें, हर तस्वीर सच्चाई नहीं बताती। सातवां कारण, अनरिजॉल्व्ड फीलिंग। ब्रेकअप के बाद भावनाएं एकदम खत्म नहीं होती। कई बार व्यक्ति सिर्फ अपनी उलझनों को बाहर लाने की कोशिश करता है। दर्द भरे पोस्ट, अकेलेपन वाली स्टोरी, सोचने वाली लाइनें, खुद के बारे में गहरी बातें, ये इशारे आपके लिए नहीं होते, ये उसकी आत्मिक लड़ाई होती है। आपको क्या करना चाहिए? इसे पर्सनल ना ले, दूरी बनाए रखें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और अपनी हीलिंग जारी रखें। अब सबसे जरूरी और गहरी बात, आप क्या कर सकते हैं? पहला, नोटिफिकेशन बंद करें, इससे आपका दिमाग सुरक्षित रहेगा। दूसरा, स्टोरी और पोस्ट म्यूट कर दें, ब्लॉक किए बिना भी दूरी बनाई जा सकती है। तीसरा, अपने दिन की रूटीन मजबूत रखें, दिमाग को व्यवस्थित रहने दें। चौथा, नई हॉबीज सीखें, दिमाग
दिमाग को नई दिशा मिलती है। 5वां, भावनाएं लिखें लेकिन भेजे मत। यह बेहद असरदार तरीका है। 6ठा, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें, अकेले मत फंसे। 7वां, अगर बहुत परेशान करे ब्लॉक कर दे। आपकी मेंटल पीस सबसे ऊपर है। सोशल मीडिया के इशारे उनके मन की कहानी बताते हैं, आपकी नहीं। आपका जीवन किसी की स्टोरी, किसी की पोस्ट या किसी के मूड स्विंग पर नहीं चलना चाहिए। अपने मन को, अपनी खुशियों को, अपने भविष्य को अपने हाथ में लें। ब्रेकअप एक अंत नहीं, यह नई शुरुआत है और यह शुरुआत आप जितनी मजबूत बनाना चाहें वह पूरी तरह आपके हाथ में है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दिमागी राज हिंदी को सब्सक्राइब करें। आप सभी के एक एक सपोर्ट से मुझे भी मोटिवेट मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।